आज क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस जो है इनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। पिछले 10 सालों से जो एग्ज़ाम में पेपर आए हैं, एक तो उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है इस वीडियो में, और उसके साथ साथ जो मुझे लग रहा है कि 2023 और 2024 के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आई होप कि आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये अच्छे से पढ़िएगा। हम दूसरे स्लाइड पे जाते हैं और इसमें जो है ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एन एक्सीलेंट फादर बाय जैन ऑस्टन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 एंड 6, 7 रादर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जाते हैं एक और चैप्टर पे जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन बाय एनी फ्रैंक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और एनी का जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा सा 3, 4, 5 लाइन्स उसके याद रखिएगा। और इसमें वोकेबलरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एंटोनियम्स बोलने हैं: मोर, पेशेंस, रियल, एवर, प्रीटी, क्वाइट, एक्स्ट्रा, असाइन, एनफ, इनकॉरिजिबल। इसमें सी में भूल गया हूं लेकिन इनकॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल जो ठीक ना हो वही। तो ये भी है। एक और स्लाइड पे जाते हैं। ये वाली वोकेबलरी जो है ये याद रखिएगा, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, जो नेल्सन मंडेला ने लिखा है, रादर लिखा नहीं है बल्कि उनकी एक स्पीच है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये इस क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से, लेकिन इसमें जो पॉलिसी ऑफ अपार्थीड है वो भी अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो सरमन एट बनारस बाय बेट्टी रेंसा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें वर्ड मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिनोनिम्स आपको बोलने हैं और एंटोनिम्स आपको बोलने हैं: सैक्रेड, रॉयल्टी, हेयरटोफोर, शील्डेड, वोड, सर्मन, इनसिक्रिटेबल, प्रिजर्व, मॉर्टल, एक्सटिंग्विश। तो और वियर योर फेट, ये जो वाले वर्ड्स है इनकी डेफिनेशंस आप, इनकी मीनिंग्स आप जान लेना अच्छे से, बिकॉज ये बार बार आते हैं। एक और पेज आते हैं, पापाचीज मॉथ, इट इज रिटन बाय माय फेवरेट राइटर, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, जिसका नाम है अरुंधति रॉय, इसलिए मैंने उनकी इमेज भी डाल दी है। वो बहुत ही जबरदस्त राइटर है। तो इनका कैरेक्टर, जो पापाची का कैरेक्टर स्केच है और मामाची का कैरेक्टर स्केच है, वो भी याद कीजिएगा, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बोली का कैरेक्टर स्केच है या मेल्टिडा का कैरेक्टर स्केच है, मेटिल्डा का कैरेक्टर स्केच है रादर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट ऑफ वेनाइस, जो असल में टेल्स ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर ने लिखा है असल में, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड विच इज रिटन बाय अमिताभ घोष अबाउट और सन ऑफ द सॉइल, जिसका नाम है शाहिद अली खान के बारे में। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, लैंग्वेज वर्क जो चैप्टर का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज वर्क पे, इसके लैंग्वेज वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि बार बार एग्जाम में आया है। तो ये जो दो वर्ड्स है सीरियस और एक्विंटेंस, इनकी मीनिंग भी जान लीजिएगा, और मीनिंग मतलब सिनोनियम जान लीजिएगा और एंटोनियम जान लीजिएगा। जो पोइम्स है मैं आपको बता दूं, तमाम अपने स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि पोइम्स जो है, इससे बेटर है कि मैं आपको ये, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या मतलब होता है, उससे बेहतर ये होता है कि आप समरीज पढ़िए। ये मैंने लिखा भी है कि आप समरीज पढ़िए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस के पीछे मत दौड़िए ज्यादा, यस आप मत दौड़िए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे। चैप्टर्स की समरी पढ़ लीजिए और फिर आंसर कीजिए क्वेश्चंस को अपने वर्ड्स में। ये तो 11th और 12th में तो ज्यादा इसका फर्क पड़ता है कि समरीज पढ़िए और फिर अपने वर्ड्स में जवाब दीजिए, लेकिन आप तो फिर भी आप रोट लर्न तो करते ही हो आप। और ये भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ यू गेट लेस परसेंटेज, इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गुड इन स्टडीज। ये भी याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज कम आ जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो या आप काबिल नहीं हो।
तो क्योंकि परसेंटेज या मार्क से डिपेक्ट नहीं होता है कि आपके अंदर आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। तो पोएम्स में सबसे ज्यादा फोकस जो हम करेंगे वो पोएटिक डिवाइसेस पे करेंगे, लिटरेरी टेक्निक पे करेंगे, और पहला क्वेश्चन ही होता है पोएम्स का जो सीन पैसेजेस में आता है। इसमें जो है प्रेयर की समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएटिक टेक्स्ट भी इसका पढ़ना अच्छे से, यानी कि पोएम को अच्छे से पढ़ना 1-2 बार। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो फर्स्ट स्टेंजा है पोएम का वो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, इसलिए जो फर्स्ट स्टेंजा है इसका वो उसको ध्यान रखिएगा, उसको अच्छे से पढ़ेगा। अब जो दूसरी पोम है उसका नाम है मिरेकल्स बाय वॉल्ट व्हिटमैन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर ओल्ड बाय W.B. Yeats रादर, विलियम बटलर यीट्स जो है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 7 और स्टेंजा जो है पहला वो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इस एक्सप्रेशंस भी पढ़िएगा, यानी कि वर्ड्स पढ़िएगा, और इसमें वो फ्रेजेस दिए गए हैं वो भी पढ़िएगा आराम से। और ये वाले वर्ड्स जो है जैसे पिलग्रिम सोल, ग्लोइंग बार, यही एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस, ये वाली जो एक्सप्रेशंस है इनको याद कीजिएगा कि इनकी क्या मीनिंग है, ये एग्जाम में बार बार आता है। इसके बाद स्पीक अप जो है फैज अहमद फैज ने जो लिखी है उसमें 5, 6 और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और स्टेंजा सेकंड जो है उसका वो इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब मैं स्टेंजाज की बात करूं तो उन पे फोकस कीजिएगा बहुत ज्यादा। स्नोड्रॉप जो है टेड ह्यूज का, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ये स्नोड्रॉप की इमेज मैंने डाल दी है यहाँ पे। माय मदर एट 66 जो सुरैया ने लिखी है, कमला दास का एक और नाम है सुरैया, जब वो मुसलमान हो गई थी 1993 में। यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। पोएटिक डिवाइसेस इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एन इवनिंग वेट विद रेन बाय वेदपाल दीप जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, उस पर फोकस कीजिएगा, बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, आ सकती है एग्जाम में। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। बेलिंडा इज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स, ये वाला जो स्टेंजा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आया है 2-3 बार एग्जाम्स में, इसलिए ये पढ़िएगा आराम से। इसके बाद जो लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून बाय D.H. लॉरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पोएटिक डिवाइसेस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद फ्रॉम आई एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स बाय पब्लो नेरुदा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट स्टोरीज, ये वाली शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज जो नेकलेस है लिखी है गाय दी मॉपसेंट ने, उसमें कैरेक्टर स्केच मेटिल्डा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। बोली बाय K.A. अब्बास, इसमें कैरेक्टर स्केच बोली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज वर्क चैप्टर का याद कीजिएगा अच्छे से, और थीम चैप्टर का भी याद कीजिएगा अच्छे से। अबीली जो अब्दुल गनी शेख ने लिखी है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ बिजनेस बाय R.K. नारायण, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 और थीम शॉर्टकट मेथड इन लाइफ, कि शॉर्टकट मेथड आप जिंदगी में अपनाओगे उससे क्या हादसा हो सकता है आपकी जिंदगी में, और शॉर्टकट मेथड कभी भी जिंदगी में आपको फायदा नहीं देगा। तो वो थीम जो है बहुत बार आया है एग्जाम्स में, इसलिए याद कीजिएगा। द सर्वेंट बाय S.T. Simoneau, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 10 इंपॉर्टेंट है। डस्क जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 इंपॉर्टेंट है। ड्रामाज और प्लेज हमारा एक ही है, प्रपोजल विच इज रिटन बाय एंटोनो चेखव जो एक रशियन राइटर है, उसमें नटालिया का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है और लुमो का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को याद नहीं कीजिएगा ज्यादा इसमें से। इसके बाद आपका बहुत शुक्रिया। यस, मैं ज़्यादा ये नहीं कहता, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप यूट्यूब से अगर देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जान पाए। शुक्रिया, थैंक यू।